हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पीएसपी ब्लॉग्स पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हम सबसे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, रियल एनालिसिस ऑफ रियल इस्टेट। रियल इस्टेट सिंपल भाषा में समझे तो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, प्लॉट हो चाहे फ्लैट हो, घर हो, विला हो, कुछ भी हो, सब रियल इस्टेट के सेक्टर में आते हैं। तो रियल एनालिसिस क्यों मैं इसको बोला, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। मैं ना तो कोई बिल्डर हूँ, ना ब्रोकर हूँ, ना कोई कंसल्टेंट हूँ, ना कोई इन्वेस्टर हूँ। मैं एक बायर हूँ, एक एंड यूजर हूँ। मुझे लगता है हमारे देश में जितने लोग रियल एस्टेट जुड़े हुए हैं, चाहे वो बिल्डर हो, ब्रोकर हो, कोई इन्वेस्टर हो या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, सबसे ज़्यादा लोग इसी कैटेगरी के आते हैं, बायर या एंड यूजर। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। एंड मैंने पिछले 10 साल से इस सेक्टर में जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरी खुद की एनालिसिस है, एक बायर की, जिसकी खुद की पैसा इन्वॉल्व है, जिसने खुद की अपनी एक ड्रीम इन्वॉल्व है, जिसने कुछ कुछ लॉस भी किया है, कुछ गेन भी किया है। तो जब आप खुद करते हैं, जब ब्रोकर है, बिल्डर है, वो सेल करके चले जाते हैं। उनको अपने आपके हार्ड अर्निंग मनी से कोई मतलब नहीं होता है। तो जो लॉस का जो पेन है या गेन का जो खुशी है, चाहे वो मॉनिटरली हो या किसी और तरह की हो, उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद परचेज किया है या सेल किया है, नॉट एज ए बिल्डर या ब्रोकर, एज ए एंड यूजर या एज ए बायर। सो फ्रेंड्स, ये मेरे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने 2010 से ऑलमोस्ट हर साल मैंने प्रॉपर्टी परचेज किया है। 2010 में मेरा पहला एक प्लॉट मैंने परचेज किया, देन 2012 में मैंने एक परचेज किया, 2013 में मैंने एक पहला कमर्शियल पर्पस परचेज किया, 2015 में मैंने परचेज किया, फिर 2018 में एक परचेज किया, फिर 2020 में, एंड देन 21 में। सो ऑलमोस्ट 10 प्रॉपर्टी, कुछ रेसिडेंशियल है, कुछ कमर्शियल है, मैंने कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया। तो ये मेरे 10 साल का, जब मैंने खुद इसमें इन्वॉल्व हुआ, खुद मैंने परचेज एंड सेल एंड एनालिसिस खुद किया, तब ये मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस बना। एंड मैं खुद का, ये मेरा एक एनालिसिस है। एंड उसके साथ मैंने कुछ बुक्स भी पढ़े हैं इस पे, आज इसके बारे में भी कुछ बताऊंगा। सो 10 साल परचेस करने के बाद जो पहली बार मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, एक अवेयरनेस आया, वो 2020 में आया। जब 2020 में कोविड हुआ था एंड मैं इंडिया में था, क्योंकि मैं बाहर ही जॉब करता था, अब्रॉड में था। तो उस टाइम कोविड से पहले मैं इंडिया आया हुआ था एंड फिर लॉकडाउन हो गया, ऑलमोस्ट 4-5 महीना आई वॉज इन इंडिया। सो जब मैं नोएडा में था, इनफैक्ट मैंने जो भी प्रॉपर्टी बुक किया था, परचेज किया था, वो सारे एनसीआर में था, दिल्ली एनसीआर में था। सो मुझे थोड़ा एक तो टाइम मिला, लॉकडाउन की वजह से घर में थे तो थोड़ा टाइम मिला। सो मैंने पहली बार एक अवेयरनेस आया रियल इस्टेट को लेके, कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या ये इज इट ए राइट ट्रैक और इट्स इन ए रॉन्ग ट्रैक। पहली बार मैंने रियलाइज किया एंड मुझे एहसास हुआ, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने खुद की एनालिसिस नहीं किया। मैं या तो ब्रोकर ने उसकी बातों में आके परचेज किया, या बिल्डर की बातों में आके किसी और की एनालिसिस को में आके मैंने परचेज या सेल किया, लेकिन मेरे खुद की एनालिसिस नहीं था। ये मैंने पहली बार 2020 में इस चीज़ को रियलाइज किया एंड आई रिग्रेट। मैंने क्या कि 10 साल में इस फील्ड में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मेरा खुद की एनालिसिस नहीं है। जब मैंने खुद एनालिसिस किया, तब मुझे समझ में आया कि मैंने कितना कुछ लॉस किया है। चाहे वो मॉनेटरी पॉइंट से हो या अ, जो मुझे एक्सपेक्टेड चाहिए वो जब मिलता नहीं, वो भी एक लॉस होता है। आपको एक सपना ही दिखाया जाता है कि आपका घर जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, बट जब होता है एक्चुअल में,
वो मैच नहीं करता, वो दैट इज़ ऑल्सो लॉस। सो वो लॉस जब मैंने खुद एनालाइज़ किया, तब मैंने उस चीज़ को एहसास किया कि मैंने कितना कुछ लॉस किया है। लेकिन जो मैंने गेन किया है, वो क्या गेन किया है? वो मेरे एक्सपीरियंस से गेन किया, जब मैंने इसमें खुद इन्वॉल्व हुआ एंड व्हाट आई लर्न, दैट्स माय गेन। एंड उसके बाद जो भी मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ किया है 2020 में, 21 में, मैंने एक सेल भी किया है, एक एक्सचेंज किया है एंड एक परचेज़ भी किया है। सब में किसी पे भी मैंने लॉस नहीं किया, सब में मैंने अच्छा मुनाफा कमाया। एंड दैट इज़ व्हाई आई से इट्स अ रियल एनालिसिस, क्योंकि एक बायर का, एक एंड यूजर का एक अपना एनालिसिस होता है। सो मेरा जो एनालिसिस, अभी मैं आपके साथ 4-5 पॉइंट्स में एनालिसिस शेयर करूँगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से एंड मैंने जो बुक्स में पढ़े हैं। 2 बुक्स मैंने पढ़ा है इसमें, 2020 एंड 21 में, दोनों साल में मैंने एक-एक बुक्स पढ़ा। एक है रियल बुक ऑफ रियल एस्टेट, द रियल बुक ऑफ रियल एस्टेट। ये रॉबर्ट कियोसाकी का बुक है, इट्स अ वेरी फेमस ऑथर, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है। एंड एक है द एबीसीज ऑफ रियल एस्टेट, ये एक इंडियन ऑथर है, मिस्टर मित्तल है, उनकी एक बुक है। तो इसमें मैंने पूरे बुक में मुझे एक ही लाइन समझ में आया। बाकी जैसे मैं रियल बुक ऑफ रियल एस्टेट के बारे में बताऊं, तो इसमें बिल्डर्स को लेके काफ़ी कवर किया हुआ है, इसमें ब्रोकर्स को लेके, कंस्ट्रक्शन को लेके, इंजीनियरिंग पॉइंट से काफ़ी कुछ कवर किया है। बट जो मेरे मुताबिक पॉइंट, जो मुझे एक लाइन इसमें से समझ में आया, वो ये है, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बिल्डर एंड ब्रोकर। ये मेरी जो एक्सपीरियंस, जो मैंने 8-10 साल इसमें किया, जो मैंने काफ़ी सारे लॉस झेला, जो भी है, बट जब मैंने इसको रियलाइज़ किया, जब मैंने एनालिसिस किया, जो पहला पॉइंट मेरे दिमाग में आया, वो है बिल्डर या ब्रोकर की बातों में नहीं आना है। नंबर 1 पॉइंट, डू योर ओन एनालिसिस। हाउ टू डू योर ओन एनालिसिस, क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे जब आप खुद के एनालिसिस करेंगे। एंड जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करेंगे, वो एक रियल एनालिसिस नहीं होगा। आप डेफिनेटली किसी का सलाह ले सकते हैं, बिल्डर का बात सुन सकते हैं, ब्रोकर्स का बात सुन सकते हैं, लेकिन आप अपना एनालिसिस करना है। क्योंकि जो बिल्डर है या ब्रोकर है, इन लोगों का काम है सेल करना। इनको आपको हार्ड अर्निंग मनी से कोई मतलब नहीं, दे जस्ट वांट दैट मनी। उसके बाद आपको लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, दे डोंट केयर। तो आपको अपनी एनालिसिस करनी है, इनकी बातों में नहीं आना है। तो क्या एनालिसिस के पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट्स में अगर इसमें हम कवर करेंगे। नंबर 1 इज, अपना खुद के पर्पस ढूंढे। व्हाट इज माय पर्पस ऑफ बाइंग दिस प्रॉपर्टी, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इन्वेस्टमेंट की पर्पस है, या प्लॉट भी हो, कुछ भी आप प्रॉपर्टी ले, व्हाट इज योर पर्पस। आप रहने की पर्पस से लेते हैं, आप रेंट की पर्पस से लेते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट की पर्पस से, वो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, किस एरिया में आप लेना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करना है। सो नंबर 1 इज योर पर्पस एंड योर बजट। आपके पर्पस क्या है और आपके पास बजट कितनी है, दैट्स द नंबर 1 पॉइंट व्हेन यू डू योर ओन एनालिसिस। सेकंड पॉइंट इज, डोंट बी इमोशनल। बिल्डर्स आपको डराएंगे, आपको लालच दिखाएंगे, तरह तरह के सपने दिखाएंगे, मेट्रो आ जाएगा, उसमें मॉल आ जाएगा, आपका दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, इतना रेंट आएगा। ये सब आपको लालच देंगे या डराएंगे, आपको फियर दिखाएंगे कि अभी ले लो, अगले महीने रेट बढ़ जाएगा, अगले साल दुगनी हो जाएगा, आपके बजट से बाहर हो जाएगा। काफ़ी कुछ आपको इस तरह का इमोशनल, चाहे वो ग्रीड हो या फियर हो, आपको ऐसे इमोशनल कराने की कोशिश करेंगे। डोंट फॉल इनटू देयर ट्रैप। कोई भी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का पर्पस देखे, खुद का बजट देखे, डोंट बी इमोशनल। नंबर 3 पॉइंट, मार्केट एनालिसिस करिए। जो बिल्डर्स बोलते हैं या जो ब्रोकर्स बोलते हैं, वो खुद आप थोड़ा मार्केट जाए, सर्च करें, न्यूज़ में सर्च करें, अथॉरिटी के ऑफिस में जाए, या आसपास एरिया जाके खुद देखें, अलग अलग लोगों से बात करें, खुद एनालिसिस करें। क्योंकि पैसा आपका है, घर आपका बनेगा, प्रॉपर्टी आपका बनेगा, उसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी होगा वो आपका ही होगा। लॉस होगा तो पेन आपको झेलना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो खुशी होती वो आपको लेना पड़ेगा। सो एनालिसिस भी आपको खुद को करना है। और जब एनालिसिस करेंगे,
तो आपको एक अलग सा फीलिंग आएगा, आपको अलग से उसका एक्सपीरियंस गेन होगा। जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो पर्पस एंड बजट, इमोशन में नहीं आना है। नंबर 3, मार्केट एनालिसिस। उसके बाद अब आप एनालिसिस करेंगे, देन यू कैन डिसाइड कि मैं इसको परचेस करूं या सेल करूं, जो भी है। दैट इज नंबर 4 पॉइंट। एनालिसिस के बाद आप परचेज या सेल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर मॉनिटरिंग। जो भी आपको प्रॉपर्टी, आप उस एरिया में रेगुलरली विजिट करें या कैसे भी आप चेक करें, उसको मॉनिटर करें, उसको उस एरिया में और क्या चल रहा है, उस प्रॉपर्टी के रेट कम हो रहा है या गिर रहे हैं। जो आपने पहले एनालिसिस किया था कि यहाँ पे ये सब चीज़ें फीचर्स डेवलपमेंट होगा, मेट्रो आएगा, हॉस्पिटल बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगा, या जो भी और एक्टिविटीज़ उस तरह का जो आपने पहले एनालिसिस किया था, उसको आपको मॉनिटर करना है रेगुलरली। हर साल या 6 महीने जाके मॉनिटर करिए ये इस एरिया में क्या चल रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमली एक्शन। जब आप रेगुलरली मॉनिटर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें आपका लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। मैं लॉस गेन जो है इसको सिर्फ मॉनेटरी पॉइंट से नहीं जोड़ूंगा, आप खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन में एक गेन होता है। खुद की जब पेन होती है वो भी एक तरह से लॉस होता है। जो आपको सपना दिखाया जाता है कि आपका घर इस तरह का बनेगा, और जब वहाँ होता नहीं है, जो आपने एक अपने माइंड में एक पिक्चर बनाया, जब वो नहीं होता, तो दैट्स आल्सो मेक गिव्स यू पेन। तो ये जब आप रेगुलरली विजिट करेंगे, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। एंड देन टाइमली एक्शन लीजिए। अगर उस एरिया से आप निकलना चाहते हैं, तो आप टाइमली वहाँ से आउट हो जाइए, सेल कर दीजिए, जो भी करें, ये आपको टाइमली उस टाइम एक्शन। सो मेन 5 पॉइंट्स आपके एनालिसिस में कवर होना चाहिए। नंबर 1, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बाइंग दिस प्रॉपर्टी एंड आपकी बजट कितनी है। नंबर 2, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बिल्डर एंड ब्रोकर। कहने का है कि उनके जो भी इमोशनल आपको चीज़ें दिखाते हैं, लालच या डर, उसमें नहीं आना है। नंबर 3, डू योर ओन मार्केट एनालिसिस। नंबर 4, रेगुलर मॉनिटरिंग। एंड नंबर 5 इज टाइमली एक्शन। तो ये 5 बेसिक एनालिसिस आपको करनी है, खुद को करेंगे। जो एंड यूजर बायर है वो खुद करें, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि रियल एनालिसिस है। जो लोग खुद इन्वॉल्व नहीं होते वो क्या आपको एनालिसिस बताएंगे। उनको अ, ना वो पेन लेते हैं, ना वो गेन लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो जो खुद ड्राइव करेगा वही आपको बता सकता है कि असली एक्सपीरियंस क्या है, उस एरिया में क्या चल रहा है। ये सब आप खुद जब करेंगे तब आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे इसके और भी सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे। आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।